हाय स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 से संबंधित कुछ क्वेश्चन की। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन बताए हुए थे, उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 9.2 इससे संबंधित कुछ प्रश्न और हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रखा है, थोड़ा देखो क्या दे रखा है। कह रखा है कि यदि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करें जिसका केवां पद 5 के +1 है। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, कहता कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करें कि जिसका केवां पद 5 के +1 है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास पता है कि जो हमारे पास केवां पद है वो कितना दे रखा है, 5 के +1। समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल चाहिए, तो योगफल का फार्मूला अगर देख लिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को अगर यदि यूज करेंगे तो हमको एक बात पता चल रही है क्या, कि n हमारे पास तो दे रखा है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। a क्या पता है? a हमको नहीं पता है। क्या d पता है? d भी नहीं पता है। ना हमको a पता है, ना हमको d पता है। अब ये तो प्रॉब्लम आ गई। अब क्या करना पड़ेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि a और d को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ व्यवस्था की गई है। क्या कह रखा कि केवां पद कितना है कि 5 के +1 दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये हमारे पास एक पद दे रखा है nth टर्म टाइप से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 के +1 होगा। ठीक है, ये केवां पद है। इसी का अगर पहला पद अगर निकालें, वां पद, भाई केवां पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? भाई केवां पद दे रखा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पहला पद अगर निकाल लिया जाए तो पहला का मतलब क्या हुआ कि k की जगह पे 1 रखना है। k की जगह पे 1 रखना है। अगर 1 रखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। भाई यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी, 5 एकदम 5 और +1 कितना हो जाएगा, 6। अब T2 अगर निकाल लें, मतलब क्या कि k की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, तो इसका मतलब दूसरा पद आ जाएगा। जब दूसरा पद आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5 दूनी 10 और 1 11। भाई यहाँ पे k की जगह पे 2 रख दिया, तो k की जगह पे 2 रखेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11। K3 अगर रख दिया जाए, K3, तो T3 कितना निकल के आएगा? T3 हमको बात पता चल रही है कि T3 निकल के आएगा 5 × 15 और 1 16। 5 × 15 और 1 16 निकल के आएगा। देखो ये हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 1 6 11 16, ये हमारे पास सीरीज टाइप से निकल के आ रही है। ठीक है, कौन सी सीरीज निकल के आ रही, 6 11 और 16, ये पूरी सीरीज निकल के आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो सीरीज ये निकल के आई है, इसमें हम कुछ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ए और डी की। ए की यदि वैल्यू अगर यहाँ से निकाली जाए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है,
और यदि डी की अगर वैल्यू अगर निकाली जाए तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 से 6 को घटा देंगे, कितना वैल्यू दे देगा, 5 दे देगा। ठीक है, एन हमको पता है, डी पता है, एन पता है, अब सब वैल्यू पता हो गई। इसका मतलब क्या कि हम लोग इसको लिख दें क्या, एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है, n/2 मतलब एन ही है, ब्रैकेट यहाँ पे देखें कि हमारे पास ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 6, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है भैया यहाँ पे 5। अब वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन निकल के आएगी वो n के फॉर्म में आएगी। ठीक है, क्योंकि n की जो कोई भी रियल वैल्यू नहीं दे रखी है, बस ऐसे पता है कि n कुछ है। ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्म में निकल के आएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से अगर देख लिया जाए, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, इधर देखें कि Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 12 प्लस 5n माइनस का 5। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं क्या कि Sn इक्वल टू n/2। ठीक है, ब्रैकेट ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, देखें 12 से 5 निकलेगा, कितना हो जाएगा 7, और प्लस का 5n, तो आंसर जो निकलेगा वो निकल के आएगा n/2 7 प्लस 5n। अब अकॉर्डिंग टू आंसर इसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी वैल्यू दे रखी हो, कैसे भी दे रखा हो, इसके आगे तो कुछ और विशेष सॉल्व नहीं किया जा सकता है। यदि और भी कुछ सॉल्व करके दे रखा हो सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसे आंसर आना इसी टाइप से चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या करना है, तो बात तो पकड़ में आ रही होगी। ठीक है, यदि कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करें और चीज़ों को हमारे पास तक पहुंचाएं। ठीक है, जिससे जो है आपको चीज़ें बताई जा सकती हैं। उसके बाद में अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, या बताने की आवश्यकता हो एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए। कह रखा है कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है, कि जिसका केवा पद कितना दे रखा है कि 5k + 1 दे रखा है। तो हमको एक बात पता है कि Sn n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d, ये तो फार्मूला पता है, योगफल का फार्मूला होता है ना। इसमें a पता है ना हमको d पता है। ये प्रोसेस क्यों किया गया है, a और d जानने के लिए। a और d निकाल लेंगे, उठा के वैल्यू इस पे रख देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा Sn = n/2 ब्रैकेट 7 + 5n। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है देख लेते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रखा है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रखा है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग Pn + Qn² है, जहाँ
P तथा Q, P तथा Q अचर हों तो सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर का मतलब क्या बोल रखा है कि हमको वैल्यू डी की फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। हमको पता है कि Sn, यहाँ से देखें यदि Sn इक्वल टू अगर बोल दिया जाए तो क्या बनता है A1 प्लस A2 प्लस A3। ये पूरी सीरीज कहाँ तक पहुँचेगी, An इक्वल टू Pn प्लस Q n स्क्वायर, यहीं तक पहुँचेगी। यदि हम लोग S1 अगर निकालें S1, तो इसका मतलब S1 निकालेंगे तो A1 आएगा सिर्फ हमारे पास ना। तो A1 इक्वल टू जहाँ पे n है वहाँ पे क्या लिखना है 1 लिखना है। तो इसका मतलब क्या कि P प्लस Q, n की जगह पे क्या लिखना था 1 लिखना था। जब n की जगह पे 1 लिखना था तो इसका मतलब n की जगह पे 1 हो गया, P हो गया, प्लस का कितना हो जाएगा Q n स्क्वायर, ठीक है, मतलब n हो जाएगा, मतलब वहाँ पे 1। S2 यदि अगर निकाल दिया जाए, यहाँ से बात को समझें, अगर S2 निकाला जाए तो S2 का मतलब क्या हुआ कि हमको दो पद का योगफल पता चल रहा। तो दो पद कौन सा हुआ, एक हुआ A1 एक हुआ A2। तो एक हुआ A1 प्लस एक हुआ A2। तो इसका मतलब क्या, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या लिखना है, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या लिखना है 2 लिखना है। तो हमको पता चलेगा पहली तो 2p, भाई p यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो इसका मतलब 2p पता चलेगा। और उसके बाद में n की जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखे, तो 2 दूनी 4, तो इसका मतलब कितना जाएगा 4p। यही तो बात निकल के आएगी भाई, p की जगह n की जगह पे 2 लिख रहे हैं तो ये तो हो जाएगा 2p, और प्लस में कितना हो जाएगा 4q निकल के आएगा, सॉरी 4q आएगा, ठीक है 4q। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा काम क्या रहेगा, काम ये रहेगा कि हमको d कैसे पता चलता है। d का मतलब ये हुआ कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। तो द्वितीय पद हमको चाहिए, प्रथम पद तो निकाल लिए हैं, द्वितीय हमको पता है प्रथम पद और द्वितीय पद का योगफल कितना है 2p प्लस 4q। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रथम पद भी है द्वितीय पद भी है, भाई इसमें द्वितीय पद भी है और प्रथम पद भी है। यदि प्रथम पद को इससे घटा दें, यदि प्रथम पद को इससे घटा दें तो हमको सिर्फ द्वितीय पद इससे निकल के आएगा। मतलब क्या हुआ कि 2p अगर देखा जाए कि 2p प्लस 4q माइनस p और माइनस का q घटा देते हैं, घटा दिया तो घटाने पे हमको एक बात पता चल रही है कि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, ये निकल के आएगी p माइनस का 3q, ठीक है, प्लस का 3q। ये वैल्यू निकल के आई A2 निकल के आई हमारे पास, A2 द्वितीय पद निकल के आ गया। इसका मतलब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए d चाहिए। तो d कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है P प्लस 3q, यही तो है। A1 की वैल्यू क्या है, माइनस का P और प्लस का कितना है, प्लस का है q, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर देख लेते हैं माइनस का ये भी हो जाएगा, माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये हुआ कि p से p कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास कि 2q। तो आंसर जो निकल के आएगा यहाँ पे 2q निकल के आएगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन होते हैं हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रयास करें सभी लोग कि क्वेश्चन को बेहतर रूप से सॉल्व करें। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करें और हमारे पास से बात को पहुँचाएँ, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।